बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एटॉमिक नंबर और मास नंबर के ये क्या है, इसके कॉन्सेप्ट को आज समझेंगे हम। लेकिन इससे पहले आपकी बुक में एक हेडिंग दी हुई है और इसको समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इससे आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा इसमें जो बात लिखी है। देख, हाउ एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर आर रिलेटेड विद नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन के केस से एटॉमिक नंबर और मास नंबर का रिलेटेड है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के साथ। तो देखिए, हमने अभी तक जो हमारा चैप्टर में हमने सबसे पहले फंडामेंटल्स पार्टिकल्स पर बात की और फंडामेंटल्स पार्टिकल हमारे पास क्या थे हमने देखे, उसकी डिस्कवरीज देखी। वो पार्टिकल उसमें इलेक्ट्रॉन था, प्रोटॉन था और न्यूट्रॉन था। तो ये हमें पता चला कि ये दरअसल फंडामेंटल पार्टिकल है, ठीक है। लेकिन बट इफ़ ऑल एटम हैव सेम फंडामेंटल पार्टिकल्स, जो हमने फंडामेंटल पार्टिकल्स पर बात की, तो याद रखिए ये तमाम एटम में फंडामेंटल पार्टिकल की हैसियत रखते हैं। जो भी एटम आप देखेंगे, कार्बन है, हीलियम है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, बोरोन है, ऑक्सीजन है, क्लोरीन है, कोई भी एटम आप उठाएंगे तो उसमें ये तीन फंडामेंटल पार्टिकल आपको ज़रूर मिलेंगे। तो बुक वाला कह रहा है कि तो देन वाई द एटम्स ऑफ वन एलिमेंट डिफरेंट फ्रॉम द एटम्स ऑफ अनदर एलिमेंट। तो फिर क्यों, जब बेसिक फंडामेंटल पार्टिकल्स इन सब के एक है, तो फिर क्या वजह है कि एक एलिमेंट्स के जो एटम्स होते हैं वो दूसरे एलिमेंट्स के एटम से डिफरेंट होते हैं? आखिर वजह क्या है? ठीक है, जैसे इसने एग्जांपल दी है। फॉर एग्जांपल, हाउ डज एन एटम ऑफ कार्बन, जो कार्बन का जो एटम है वो डिफरेंट फ्रॉम एन एटम ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन से डिफरेंट क्यों है? इसी तरह तो ये सवाल इसने किया, एग्जांपल के तौर पर बताया, सवाल दिया। तो बिकॉज ऑल एटम कैन बी आइडेंटिफाई बाय देयर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स दे कंटेन नंबर, नो टू एलिमेंट्स हैव द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। अब यहाँ पर इसने असल इसका जवाब भी दे दिया है, क्योंकि ये डिफरेंट इसलिए है, हालांकि हमने देखा कि न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन तमाम एलिमेंट्स एटम्स में पाए जाते हैं, लेकिन फिर भी ये तमाम एटम एक दूसरे से डिफरेंट है। हालांकि हर एक एटम में आपको ये तीनों मिलेंगे। उसकी वजह ये बयान की बुक में बयान ये की गई है और यही हकीकत है, क्योंकि इन सब के जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है, क्या है, इन सब में नंबर ऑफ प्रोटॉन की जो तादाद है असल में वो क्या है, कभी भी सेम नहीं होती। किसी भी इलेक्ट्रॉन एटम को आप उठाएंगे तो उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन की तादाद डिफरेंट होगी। जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन में नंबर ऑफ प्रोटॉन 1 होता है, हीलियम में नंबर ऑफ प्रोटॉन की तादाद 2 होती है। इस तरह कार्बन है, उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन की तादाद 6 होती है। क्लोरीन है, उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन की तादाद 17 होती है। नाइट्रोजन है, उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन की तादाद 7 होती है, ठीक है। तो ये बातें हैं जिसके बारे में बुक वाली निशानदेही कर। तो जब नंबर ऑफ प्रोटॉन की तादाद सेम नहीं है, इसलिए ये डिफरेंट होते हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन, असल वजह इसकी नंबर ऑफ प्रोटॉन है, क्योंकि इनमें नंबर ऑफ प्रोटॉन की तादाद डिफरेंट है, इसलिए ये एटम एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। इनके खुसूसियात, इनके मामलात, इनके मतलब ये इनके अशकाल डिफरेंट होते हैं, शेप्स डिफरेंट होती है और इनकी हालतें डिफरेंट होती हैं, ठीक है। अब आते हैं असल टॉपिक की तरफ, जो है एटॉमिक नंबर। सबसे पहले एटॉमिक नंबर क्या है? देखिए, अभी हमने नंबर ऑफ प्रोटॉन पर बात की, तो अगर मैं आपको बताऊं ना कि एटॉमिक नंबर क्या है, सिंपल आसान अल्फाज में अगर मैं कहूं, किसी भी एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन की तादाद असल में एटॉमिक नंबर होता है। आपकी बुक में भी द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। जो नंबर ऑफ प्रोटॉन जो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं ना, अच्छा याद रखिए, नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूक्लियस में पाए जाते हैं, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन पाए जाते हैं और न्यूट्रॉन भी न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है और शेल में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ये मैं थोड़ा सा रिवाइज करा दूँ। अच्छा, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन की जो तादाद होती है किसी भी एटम के अंदर, वो दरअसल क्या होती है, एटॉमिक नंबर होता है। आगे क्या बोल रहा है, एटॉमिक नंबर रिप्रेजेंट बाय जेड। और एटॉमिक नंबर को हमेशा याद रखें, जब भी आप एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे किसी सिंबल से, तो वो कौन सा सिंबल होगा, जेड का सिंबल होगा। द एलिमेंट आर आइडेंटिफाई बाय देयर एटॉमिक नंबर। तो इसको, अच्छा, डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट एटॉमिक नंबर, और तमाम और मुख्तलिफ एटम्स के मुख्तलिफ एटॉमिक नंबर होते हैं, जो बात पहले भी गुजरी। अब दोबारा, बिकॉज ऑफ डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन इन न्यूट्रल एटम्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, एक और बात आ रही है कि जो नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं ना, ये एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल होता है और नंबर ऑफ प्रोटॉन भी बराबर होते हैं इलेक्ट्रॉन के। तब कब होता है? यहाँ पर बात की है जो न्यूट्रल एटम होते हैं। पहले तो इससे पहले मैं एक और बात बता, नेचुरली हमारे पास जितने भी एटम्स होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं। क्या होते हैं? उस पर कोई चार्ज, जब कोई चार्ज नहीं होता मतलब वो एटम क्या है, न्यूट्रल है, ठीक है। तो जो न्यूट्रल एटम्स होते हैं जिस पर कोई चार्ज नहीं होता, जैसे कार्बन है, ठीक है, इस पर कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रल है। तो या सॉरी, क्लोरीन ले लेते हैं, तो क्लोरीन पर कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रल है, तो इसमें 17 प्रोटॉन है, ठीक है। तो 17 प्रोटॉन है तो फिर 17 इलेक्ट्रॉन होंगे। याद रखें, न्यूट्रल एटम्स के अंदर हमेशा नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की तादाद सेम होती है।
और ये लेकिन ये बात उसके लिए नहीं है अगर किसी एटम पर चार्ज हो, प्लस का चार्ज माइनस का चार्ज या प्लस का चार्ज आ जाए, जैसे क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो क्लोरीन होता है इसमें माइनस का चार्ज होता है, अक्सर आता है, ठीक है। तो जब माइनस का चार्ज इस पर आएगा, कोई ऐसा एटम क्लोरीन का जिस पर माइनस का चार्ज है, तो फिर वो चूंकि न्यूट्रल नहीं है, चार्ज है उस पर, ये आयन बन चुका है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन की तादाद फिर कम होगी, तो दोनों की तादाद सेम नहीं होगी। मैं थोड़ी बात को आप मेरे ख्याल से आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, मैं आपको आसानी से समझा देता हूँ। देखिए बेटा, नंबर ऑफ हमने पढ़ा कि एटॉमिक नंबर नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है। किसी भी एटम के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन की तादाद जो होती है वो एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन की तादाद एटॉमिक नंबर कहलाती है। और एटॉमिक जो नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं न्यूट्रल एटम के अंदर, वो नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होते हैं न्यूट्रल के एटम के अंदर, वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होते हैं। यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रल एटम के अंदर सेम होते हैं। याद रखें, न्यूट्रल एटम जिस पर कोई चार्ज नहीं, इस बात को आपने ध्यान में रखना है, ठीक है, ये याद रखना है, ये वो बेसिक कॉन्सेप्ट है। अच्छा जी, आगे क्या कह रहे हैं, इन न्यूट्रल एटम्स। अच्छा, ये बात तो हमने कर दी सारी, ठीक। खैर वैसे ये वही बातें हो रही हैं जो हम मतलब मैं सारी में क्लियर कर बार बार रिपीट होगी। फिलहाल हम इसकी देख लेते हैं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन का हम कैसे जानेंगे। हमने बात की कि नंबर ऑफ प्रोटॉन जेड से इंडिकेट किया जाता है, जेड सिंबल नंबर एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट कराता है, ठीक है। अच्छा, एक और बात याद रखें, कार्बन, आप किसी भी एलिमेंट को देखेंगे ना, तो उसमें ऊपर भी नंबर लिखा होगा, नीचे भी लिखा होगा। तो जो नीचे लिखा होता है, नीचे जो छोटा नंबर लिखा होता है, हम कहते हैं सबस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट की जगह पर कोई नंबर लिखा हो ना, तो समझ जाए ये नंबर ऑफ प्रोटॉन की तादाद लिखी हुई है, ठीक है। फिलहाल ये याद रखें, ऊपर भी लिखा होता है, लेकिन ऊपर वाले को अभी हम मास नंबर की शक्ल में हम पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल आप ये याद रखें कि जो नीचे कोई नंबर लिखा होगा किसी भी एटम के सबस्क्रिप्ट में, इसे कहते हैं सबस्क्रिप्ट। तो सबस्क्रिप्ट में जो लिखा होगा उसे हम कहेंगे नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर, ठीक है। अब जिस तरह यहाँ पर आपको एग्जांपल लिथियम, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के नीचे नंबर्स दिए हुए, तो इसकी एटॉमिक नंबर की तादाद है। अब आते हैं मास नंबर पर। मास नंबर क्या है? देखिए, मास नंबर द टोटल सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड मास नंबर। जो किसी भी एटम के अंदर मास, एटम के न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का जो सम होता है वो मास नंबर कहलाया जाता है, ठीक है। नंबर ऑफ सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ठीक है, ये न्यूक्लियस के अंदर जो होते हैं, क्योंकि हमने देखा है, हमें पता है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं, तो उनकी जो तादाद होगी उसका सम वो क्या कहलाया जाएगा? मास नंबर। और मास नंबर को हम किससे इंडिकेट करते हैं? ए से। याद रखें, ए सिंबल हमेशा मास नंबर के लिए लिखा जाता है और दिया जाता है, ठीक है। ये बात आपको याद नहीं। जैसे कि आपको एग्जांपल के तौर पर यहाँ पर दिया हुआ है सोडियम। अब सोडियम का जो एटॉमिक मास है, यहाँ पर मास नंबर देखिए, सोडियम एटम हैज़ एटॉमिक नंबर इसका 11 है एंड मास नंबर 23। इट इंडिकेट डेट सोडियम एटम हैज़ 11 प्रोटॉन एंड 12 न्यूट्रॉन्स। तो मतलब ये कह रहा है कि जैसे कि आपके सामने सोडियम एटम है, उसका एटॉमिक नंबर है 11, ठीक है। अब हमने पीछे पढ़ा कि एटॉमिक नंबर दरअसल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, तो और उसका मास नंबर 23 है। तो इससे जाहिर होता है कि जो एटॉमिक नंबर है, सही है, मास नंबर ऑफ प्रोटॉन है वो इसके कितने हैं? इसके अंदर 11 है, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन उसके अंदर 12 है, ठीक है। जिस तरह और मास नंबर ए इज़ रिटन एज ए, तो हमने बात कर ली। अच्छा, अब एक और जो एक अहम बात आपसे करनी है, दो बातें। एक तो ये है कि याद रखें इसको, यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं कि सबस्क्रिप्ट ऑन लेफ्ट हैंड साइड ऑफ केमिकल सिंबल। मतलब ये कह रहा है कि ये जो है हमेशा आपको किसी भी एटम का अगर आपने मास नंबर मालूम करना हो तो आपको लेफ्ट हैंड साइड यानी इस तरफ ऊपर आपको सबस्क्रिप्ट के तौर पर ऊपर आपको मिलेगा जो बड़ा नंबर होगा। और उसकी ज़ाहिर के लिए आपको पहचान के लिए अगर किसी को अभी भी समझ नहीं आ रहा है तो याद रखिए, जो किसी भी एटम के ऊपर और नीचे जो नंबर लिखे होते हैं उसमें जो छोटा नंबर होता है वो एटॉमिक नंबर कहलाया जाता है, और जो बड़ा नंबर होता है ऊपर बड़ा वो मास नंबर कहलाया जाता है, ठीक है। अब आते हैं इसके फार्मूले पर। इसका एक फार्मूला होता है जो आपने याद रखना है, आपका जब न्यूमेरिकल इसमें आएंगे तो उसमें आपका यूज़ होगा बहुत ज़्यादा, ठीक है। वो क्या है? देखिए, मास नंबर बराबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। हमने जाना उसके सम के बराबर होता है। तो आप सिंपल आप क्या लिखेंगे? A इज इक्वल टू Z प्लस N। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को हम N से रिप्रेजेंट करते हैं और नंबर ऑफ प्रोटॉन को हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का सम किसके बराबर हो गया? एटॉमिक नंबर को, और इसको हम A से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये सिंपल बात हो गई। अच्छा, एक और बात आपको, एक अहम बात आपसे करनी थी, वो ये थी, अभी हमने पीछे पढ़ा कि जो एटॉमिक नंबर में एटम के अंदर जो प्रोटॉन्स होते हैं, क्या है? प्रोटॉन्स होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स न्यूट्रल एटम के अंदर इक्वल होते हैं। तो और ज़्यादातर एटम जो होते हैं जो नेचुरली तौर पर वो न्यूट्रल ही होते हैं। तो
आखिर इलेक्ट्रॉन को क्यों नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर के बराबर क्यों नहीं किया गया, ये सवाल आपके दिमाग में आ सकता है। उसकी वजह ये है, हमने अभी तक जब बॉन्डिंग की बात की है कहीं पर, तो हमने देखा है, या हम आगे जाकर आप देखेंगे इंशाल्लाह, कि जब बॉन्डिंग होती है तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन या तो शेयर हो रहा होता है, या लूज़ हो रहा होता है, या गेन हो रहा होता है। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो एटम से निकल भी सकता है, एटम के अंदर ऐड भी एक नया इलेक्ट्रॉन ऐड भी हो सकता है एटम के अंदर, और जो एटम का जो अपना इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन एटम लूज़ भी कर सकता है, जिससे इलेक्ट्रॉन की तादाद कम और ज़्यादा होती है। तो मतलब वो इसका या तो कम होगी या ज़्यादा होगी, तो इसलिए बहुत प्रॉब्लम हो सकती थी। इस वजह से नंबर ऑफ प्रोटॉन को ही एटॉमिक नंबर कंसिडर किया गया। उसकी वजह यह है क्योंकि ये न्यूक्लियस के अंदर होता है, और ना ये लूज़ होता है, ना गेन होता है, और ना ही ये शेयर किया जाता है। ठीक है, जज़ाकल्लाहु खैर। हमारा टॉपिक यहाँ तक था और ख़त्म हो गया। जज़ाकल्लाह।